स्टूडेंट्स, वेलकम टू विक्रम क्लासेस। वेंट ऑफ फैक्टर ये टॉपिक बिलोंग करता है क्लास 12 केमिस्ट्री सेकंड चैप्टर सॉल्यूशन से। अगर आप ये टॉपिक समझना चाहते हैं तो इसके लिए आपको पहले पता होना चाहिए व्हाट आर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के ऊपर एक वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पे प्रेजेंट है, आप जाके एक बार वो वीडियो देखें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा। तो वेंट ऑफ फैक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं आई के साथ। ये हमारा एक सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन इज मेड अप ऑफ टू सब्सटेंसेस, वन इज सोल्यूट एंड वन इज सॉल्वेंट। डिपेंड करता है सॉल्वेंट एंड सोल्यूट के नेचर के ऊपर कि जब सोल्यूट को सॉल्वेंट में डाला जाएगा तो क्या वो डिसोशिएट होगा या फिर वो एसोशिएट होगा, और या फिर वो ना तो डिसोशिएट होगा और ना वो एसोशिएट होगा। तो तीन तरह का सोल्यूट हमारे पास हो सकता है। तीनों ही टाइप के सोल्यूट के लिए वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू अलग अलग होती है। चलो देखते हैं कि इन तीनों टाइप के सोल्यूट के लिए किस तरह आई की वैल्यू चेंज होगी। सबसे पहले बात करते हैं कि हमारा सोल्यूट ना तो अंदर जाके डिसोशिएट हुआ और ना वो एसोशिएट हुआ। डिसोशिएट का मतलब होता है टूटना। कोई चीज़ टूटती है सॉल्यूशन में जाके, देन इट इज़ डिसोशिएट। और जब कोई चीज़ जुड़ती है अंदर जाके, देन इट इज़ एसोशिएट। तो आपने ग्लूकोज डाला था, आपने पानी में ग्लूकोज डाल दिया, ग्लूकोज अंदर जाके ना तो ब्रेक हुआ ना वो जुड़ा। देन अगर आपने 1 मोल ग्लूकोज डाला तो आपको सॉल्यूशन में 1 मोल ही ग्लूकोज मिलेगा। अगर आप 5 मोल्स डालते हैं तो आपको सॉल्यूशन में 5 मोल्स ही मिलेगा। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि 5 का 10 नहीं हुआ और 5 का 3 नहीं हुआ। नाउ द फॉर्मूला ऑफ आई इज इक्वल टू आफ्टर मोल बाय before mole. Mole is a quantity. So after mole 5, before mole 5, 5 by 5, 1. So I is equal to 1. तो इस तरह के सोल्यूट जो सॉल्यूशन में जाके ना तो टूटते हैं ना जुड़ते हैं, तो इस तरह के सॉल्यूशन में I का वैल्यू होता है 1। नेक्स्ट कैटेगरी, अगर कोई सोल्यूट डिसोशिएट करता है, डिसोशिएट मतलब टूटता है। फॉर एग्जाम्पल NaCl will produce 1 mole of Na positive and 1 mole of Cl negative। पहले डाला 1 मोल, अंदर जाके बना 1 + 1 2 मोल। सो प्रोडक्ट आर 2 मोल्स एंड रिएक्टेंट आर 1 मोल। सेकेंड एग्जाम्पल K2SO4 पोटाशियम सल्फेट, ये बनाएगा 2 मोल्स ऑफ K पॉजिटिव एंड 1 मोल ऑफ SO4 2 नेगेटिव। सो बिफोर मोल इज 1 एंड आफ्टर मोल इज 2 + 1, दिस इज 1, 2 + 1 आर 3 मोल्स। I की वैल्यू NaCl के लिए आफ्टर मोल बाय बिफोर मोल, सो I की वैल्यू आ गई 2। K2SO4 के लिए I की वैल्यू आफ्टर मोल 3, बिफोर मोल 1, सो I की वैल्यू 3। तो दोनों ही केसेस में डिसोसिएशन हुआ था। एक में 2 मोल बने थे, एक में 3 मोल बने थे। तो जिसमें 2 बने उसके लिए I की वैल्यू 2, जिसमें 3 मोल बने उसके लिए I की वैल्यू 3। तो दोनों ही एग्जाम्पल में I का वैल्यू 1 से ज़्यादा है। तो हम कह सकते हैं कि जब डिसोसिएशन होगा तो I की वैल्यू इट इज़ ग्रेटर देन 1, दैट इज I इज ग्रेटर देन 1। दिस इज द कंक्लूजन। थर्ड टाइप देखते हैं, एसोसिएशन होना। फॉर एग्जाम्पल एथेनोइक एसिड है, उसको हम सिंपली ए से, अभी मैं फ़िलहाल सिंप्लिसिटी के लिए ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। हमने 2 मोल लिए एथेनोइक एसिड के, दोनों अंदर जाके ऐड हो गए, एक दूसरे में जुड़ गए।
When A makes a bond with another A, then it is A2. So this is how we represent association of any molecule. हमने पहले डाले थे 2 मोल, अंदर जाके बन गया 1 मोल. आफ्टर मोल 1, बिफोर मोल 2, इट इज़ 0.5. तो इस तरह का एसोसिएशन के लिए वैल्यू होगा 0.5. अनदर एग्जाम्पल 3A अंदर जाके बन गया A3. तीनों A के एटम आपस में मिक्स होके बन जाते हैं, आपस में बॉन्ड बना के बन जाते हैं A3. इस तरह की के केस के लिए आंसर होगा 1/3, दैट इज 0.333. तो अगेन I की वैल्यू इज लेस देन 1. सो फॉर दीज काइंड ऑफ एसोसिएशन कंपाउंड्स I इज ऑलवेज लेस देन 1. तो हमने तीनों ही केस देखे कि कब I का वैल्यू लेस देन 1 होगा व्हेन इट एसोशिएट, और कब I का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा व्हेन इट डिसोशिएट, एंड कब I का वैल्यू 1 होगा व्हेन इट नीदर एसोशिएट नॉर डिसोशिएट. ओके, दिस इज इट. इफ़ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड शेयर सब्सक्राइब. और अगर आप चाहते हैं कि आपकी पसंद का कोई वीडियो मैं नेक्स्ट बनाऊं, तो आप अपना सजेशन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं. थैंक यू.